नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपके SST के मॉडल पेपर 5वें के बारे में, यानी जो 5वें पार्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। साथ में मिलेगा आपको इसका सॉल्यूशन भी। तो देखते हैं इसका आपको जो मॉडल पेपर 5वां यानी चैप्टर 5 के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो पहले प्रश्न देख लेते हैं। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यह कथन किस विद्वान का है? आपको इसका आंसर लिखना है। डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ क्या है, यानी मैं जो डेमोक्रेसी शब्द है इसका छोटा सा अर्थ है वो क्या है वो आपको लिखना है। लोकतंत्र की उत्पत्ति किन दो शब्दों से हुई है, आपको वो शब्द लिखने हैं। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी शब्द है वो किस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है वो उसको आपको लिखना है। लोकतंत्रीय शासन के कोई दो गुण आपको लिखने हैं। वही वंश के अनुसार लोकतंत्र का क्या अर्थ है वो परिभाषा लिखनी है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र का क्या अर्थ है वो लिखना है। अब्राहम लिंकन के अनुसार जो लोकतंत्र की क्या परिभाषा है, और सीले के अनुसार और डाइसी के अनुसार, यानी पांचों के अनुसार देखो कौन कौन है। चारों लॉर्ड्स हो गया, अब्राहम लिंकन, सीले और डाइसी। इन चारों के जो अपने अपने मत थे, यानी जो परिभाषाएं दी थी लोकतंत्र की, वो आपको चारों ही आपको आंसर में लिखनी है। डाइसी ये भी है। उसके बाद है डाइसी के द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा क्या दी है, पांचों ही आपको याद करने हैं। देखो लॉर्ड्स, अब्राहम लिंकन, सीले, डाइसी और लोकतंत्र। ये डाइसी हो गया, ये आपको याद करने हैं। और बर्न्स के अनुसार लोकतंत्र का क्या अर्थ है वो भी आपको लिखना है। वहीं पांचवा प्रश्न है, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में किन्हीं तीन प्रतिपादकों के नाम लिखिए। यानी जो प्रतिपादक है, प्रतिसाधकों नहीं है, प्रतिपादकों के नाम आपको लिखने हैं। लोकतंत्र के विभिन्न रूप को संक्षेप में समझाइए। अब लोकतंत्र के जो विभिन्न रूप हैं, देखो 1 से लेकर 10 तक जो प्रश्न है वो आपके हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी जो 1-1 नंबर के आते हैं। अब जो आगे 5 प्रश्न है ये क्या है, जो आपके 4 नंबर के प्रश्न आते हैं उसके अंदर से। तो देखो पहला प्रश्न है, लोकतंत्र के विभिन्न रूपों को संक्षेप में समझाइए। लोकतंत्र के कौन कौन से रूप है आपको उसको शॉर्ट में लिखना है। दूसरा है, लोकतंत्र के 3 गुण या महत्व बताइए। लोकतंत्र के या तो 3 गुण बताइए या महत्व बताइए। वहीं तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र को परिभाषित करके इसके प्रकारों को समझिए। लोकतंत्र की परिभाषा लिखनी है, जो अपन पहली बात कर चुके हैं। वैसे तो 2, 3, 4 तो आपको वहीं से याद हो जाएगी, यहाँ दोबारा मैंने नहीं लिखी है। लेकिन लोकतंत्र के जो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये आप अच्छी तरह याद कर लें। चाहे तो इसमें अंतर पूछ लेगा, अंतर आप सारणी से बनाना है, मैंने इसको सीधा डिटेल में लिखा है तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। उसके बाद 14वां प्रश्न है, लोकतंत्र की कोई 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। लोकतंत्र की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। उसके बाद 15वां प्रश्न है, लोकतंत्र के 3 अवगुण या दोष आपको लिखने हैं। तो 3 अवगुण या दोष आपको लिखकर बताने हैं। उसके बाद देखते हैं इसकी आंसर शीट, यानी जो आंसर है इसके 1-1 नंबर वाले पहले आंसर आपको दिए गए 10। जैसे ये पहला कथन था, ठीक है, वो अब्राहम लिंकन का था। डेमोक्रेसी शब्द जनता की शक्ति होता है, इसका अर्थ डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ होता है जनता की शक्ति। डेमोक्रेसी शब्द डेमोस और क्रेटिसिया बना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको आंसर भी लिखे हुए हैं सारे 10 के 10 जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है उसके सारों के 10 के 10 आंसर दिए हुए हैं। उसके बाद में आपको लघुतरात्मक प्रश्न, यानी पहला था लोकतंत्र के प्रकार, तो 4 प्रकार होते हैं और चारों को बहुत ही शॉर्ट और अच्छी सिंपल भाषा में समझाया हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद 12वां प्रश्न था लोकतंत्र के गुण जो लिखे हुए हैं। 13वां प्रश्न था लोकतंत्र के प्रकार। तो देखो वहाँ पर लोकतंत्र की परिभाषा थी, तो आपको परिभाषा खुद याद करनी है। वो जब पहले अपन लिखे थे उनमें से याद कर सकते हैं, जो 4-5 अलग अलग राइटरों ने जो परिभाषाएं दे रखी है विद्वानों ने, उसकी परिभाषा। और फिर लोकतंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र 2 प्रकार हैं, वो आपको लिखना है। उसके बाद 14वां प्रश्न है, लोकतंत्र की विशेषताएं आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है लोकतंत्र का जो यानी तर्क क्या है, उसके लोकतंत्र के दोष क्या है या विपक्ष क्या है या उसके अवगुण क्या है, वो आपको लिखकर बताने हैं। कोई 3 लिखने हैं तो आप इसको लिखकर बता सकते हैं। तो ये थे आपके जो 15वें पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आप इन प्रश्नों को कर लेंगे बहुत ही ज़्यादा मेहनत से और देख के, पिछले सालों के और ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनाए गए हैं। आपको जो इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हर प्रश्न आपको उठा के दे दिया। इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं मेहनत भी लगती है और साथ में बहुत कुछ देखना पड़ता है, जो पार्ट के अंदर से और कहाँ से कैसे प्रश्न आपके पेपरों में बनते हैं उसी हिसाब से आपको दिया जाता है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आंसर भी आप इसको अच्छी तरह दिए गए हैं ताकि आप आसानी से याद कर सकें। आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इन प्रश्नों और सॉल्यूशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री में।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।